हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 या अध्याय 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। तो इसके जब हम बात करते हैं बच्चों, तो बेसिक कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। पहली जो बेसिक चीज़ है वो याद कर क्या रखनी है बच्चों में, कि जो कार्बन का नंबर है और उसकी वैलेंसी के बारे में, यानी C6 2 4 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी की वजह से क्या बोलते हैं इसे, टेट्रावैलेंट या चतुर्संयोजकता वाला बोलते हैं। दूसरा, ये क्या बनाता है, कोवेलेंट या सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि हम सारी चीज़ों को समझ सकें। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी कार्बन की बहुमुखी प्रकृति के बारे में जब हम समझते हैं तो क्या कहता है बच्चों ये, द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड। यानी सहसंयोजी बंधन की प्रकृति कार्बन को बड़ी संख्या में एक का यौगिक बनाने में सक्षम बनाती है, जिन्हें कार्बन यौगिक या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब ये क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि वो क्या है, सहसंयोजी आबंध या कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। इसे हम धीरे धीरे इस पूरे पार्ट में पढ़ेंगे, शुरुआत में जब हम प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं बच्चों। इससे एक प्रॉपर्टी जो हमें मिलती है बच्चों, वो क्या है, बोलती है कैटिनेशन या श्रृंखलन। क्यों मिलती है, अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बताया, 4 जो वैलेंसी है, चतुर्संयोजकता या टेट्रावैलेंट थी, और कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी सहसंयोजी आबंध। यही चीज हमें यहाँ भी देखनी है। क्या है, देखो जरा, कि कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। यानी कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है। यानी कार्बन क्या है, किसी भी, तो इससे होता क्या बच्चों, जो कार्बन है, कार्बन के साथ साथ और कार्बन से अलग जो है, अलग अलग साथ जो चीज़ें होती हैं उसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं या श्रृंखलन कहते हैं। अब सिलिकॉन जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ चेन बनाकर 7 से 8 एटम्स की चेन बना देता है, और ये क्या होता है, रिएक्टिव कंपाउंड होता है। यानी सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है, जिससे 7 से 8 परमाणु तक की श्रृंखला होती है, लेकिन ये यौगिक बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं। यानी कार्बन जो बंध होते हैं वो बहुत मजबूत और स्थिर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड और बहुत सारे कार्बन्स को लिंक करके एक दूसरे से चेन बनाते हैं, जिसे हम श्रृंखलन कह देते हैं बच्चों। और ऐसा होता क्यों है बच्चों, टेट्रावैलेंसी या चतुर्संयोजकता की वजह से, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। कारण 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। अब इसकी वजह से जो कार्बन एटम्स हैं, मोनोवैलेंट एटम्स हैं, वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन किसी के साथ भी एटम्स बना सकते हैं, इवन दो कार्बन के साथ तो कोशिश करते ही हैं बनाने की, ठीक है बच्चों। अब इसका जो रीज़न है, वन ऑफ द रीजंस क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कार्बन का, वो स्मॉल साइज के आकार की वजह से बनता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, ठीक है बच्चों। और द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। यानी जो बड़े परमाणु वाले तत्वों द्वारा बंधन बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं इनके कंपैरिजन में बच्चों। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, यानी हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की। तो इसका बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं बच्चों। बेसिक ओवरव्यू क्या है कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह के कंपाउंड बनाता है। एक होते हैं ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड, और दूसरा होता है बच्चों क्लोज चेन। क्लोज चेन वाले आप जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस तरह के बनते हैं, ठीक है। जब हम ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सीधे सीधे हम बात करें, यानी सैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें अल्कीन्स आते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे कि ईथीन यहाँ पे दे रखा है। फिर जब हम बात करते हैं बच्चों
असंतृप्त की तो उसमें अल्कीन्स आते हैं जिसमें द्वि आबंध या डबल बॉन्डेड वाले आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया बच्चों। फिर आता है बच्चों अल्काइंस, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड या त्रि आबंध वाले कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं, यानी इथेन, इथीन, इथाइन। इस तरीके से आपको नाम भी थोड़े से चेक कन्फ्यूजिंग मिलेंगे, लेकिन आप आसानी से अगर ध्यान देंगे तो इनके जो आखिरी के जो अक्षर हैं इनको अगर आप हटा दें, आखिरी के 3 अक्षर मेनली, इनको उसके साथ जोड़ते चल जाए, मीथेन, मीथीन, मीथाइन, इस तरीके से आपको सारे के सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और आप समझ भी जाएंगे। तो बच्चों बेसिक क्लासिफिकेशन है ये हाइड्रोकार्बन्स का, और डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।